हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जुड़िए, देखिए और 90% लेकर जाइए इतिहास के अंदर। आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पॉइंट 2 चैनल पर, जिसके अंदर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ प्री बोर्ड 2024 के जो पेपर हैं, आपके जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास का पेपर लेकर आए हूँ। बहुत ज़्यादा आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप जल्दी से जुड़िए और एकदम अटेंशन के साथ बैठिए। आज हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर सब चुके हैं आएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इस बार आपका एग्जाम थोड़ा जल्दी करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं आपके साथ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट जो हमारा इतिहास का है वो लेकर आया हूँ पेपर। तो आप देखिए, चलिए आज हम पेपर शुरू करते हैं। आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। जल्दी से जुड़िए और अटेंशन के साथ बैठ जाइए। आज हम पेपर देखते हैं। हमारा पेपर है जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जाति व्यवस्था के सम्मिलित अपवित्रता की अवधारणा के प्रत्येक के नियमों के विरुद्ध बताए गए हैं। जिसके अंदर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका आंसर आपको ढूंढना है, क्योंकि आंसर मैं बता दूंगा तो आपको इतना याद नहीं रहेगा। अगर आप इनका आंसर ढूंढ के अपनी नोट्स के अंदर लिखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपके नोट्स बनाए हुए हैं तो आपके CUET के एग्ज़ाम होता है 12th पास करते, उस एग्ज़ाम के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए आप नोट्स बना लीजिए। आप देखते जाइए क्वेश्चनों को, कैसे कैसे क्वेश्चन आते। ध्रुव वो वार्सो देश के किस देश के यात्री थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए कितना एकदम अच्छे से क्वेश्चन आए हैं। युवन राजता प्रधानाचार्य की उपाधि किस शासक ने धारण की? अब आप इस पेपर के अनुसार आपको ये देखना है, प्री बोर्ड पेपर, इसका मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको देखना कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनके आप आंसर कमेंट में भेजिए। हम्पी के अवशेषों की खोज किसने की थी? हम्पी के अवशेष थी, उनकी खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, जॉन मार्शल, मैकेंजी, SN राव, दयाराम साहनी। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, ये आपको बताना है। और इसके अंदर आपको ये पूरे जो 4 हमारे वंशज थे उनका नाम दिया गया, अराबिंदु, संगम, चुल्लू, तुल्लू। इसके साथ आपको ये भी याद करना कि ये जो वंश है, करण भाई पहले कौन सा वंश था, लास्ट में कौन सा था, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है, ये सब आपको याद। किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, या फिर लड़ा, किसने नष्ट किया, ये सब इसके आसपास के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है? राजकीय केंद्र में कौन सा स्थित है, ये आपको बताना है। हजाराम मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, विठल मंदिर है, या पंपा देवी मंदिर है, ये आपको बहुत ज़्यादा यार। इसके साथ आपको एक और याद ये क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जो हमारे महानवमी डिब्बा जो मंच था वो भी कहाँ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन सीधे फैक्ट से पूछा गया, ये आपको याद होना चाहिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है नेवाजुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? ये जो भी हमारे ये जो शिष्य संप्रदाय है, इसको आपको एक लिस्ट बनानी है और संपूर्ण को एक विस्तृत तरीके से लिखना कि उनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों कहा नगीना मानी जाती है? ये भी आपको याद होना चाहिए। जामा मस्जिद मुस्लिम संप्रदाय की सबसे बड़ी मस्जिद है और आपको इसका क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। फरीदुद्दीनगंज ए शंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। गणगौर चोलपुरम मंदिर किस वंश शासकों ने बनाया था? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, किसने बनाया था? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। वह भूमि जिसे मुगल काल में कभी खाली नहीं छोड़ा गया था, जो मुगल काल में हमारे जिसने वह भूमि बताई थी, 4-5 भूमि के प्रकार बताए थे, उन भूमि में पर्वतीय भूमि, बंजर भूमि, छत्तर भूमि, पुलज भूमि। ये जो हमारा भूगोल का वर्गीकरण है उसके अनुसार नहीं, थोड़ा अलग है।
तो उसके अनुसार आपको बताना है कि खाली छोड़ की भूमि को क्या कहते थे, प्रवृत्ति कहते थे, बंजर कहते थे, चच्चर कहते थे, पोलज कहते थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुगल काल में मनसबदार किसे कहा जाता था? मुगल अधिकारी को, मुगल जागीरदार, मुगल दरबारी, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और अपनी नोटबुक के अंदर इनको ऐड करना है। मुगल काल में द्वितीय व्यवस्था की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी थी? तो द्वितीय व्यवस्था थी, वित्तीय व्यवस्था मतलब जो हमारी मुद्रा की व्यवस्था थी उसे अर्थव्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी थी? मीर बख्श की, दीवान की, मनसबदार की या मुंशिन की? ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इटली का यात्री जोहन री कोरबी का भारत कब आया था? यह जोहन री था, ये भारत कब आया था? इसका आंसर आपको देना है। और तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग से हुआ? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से या पूर्वोत्तर भारत से? ठीक है, अगला हमारा स्थान के अंदर क्वेश्चन है, देवी संप्रदाय में देवी की उपासना से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। बर्नियर ने अपनी कृति फ्रांस के शासक को समर्पित की थी। आपको बताना है कि जो बर्नियर यात्री आया था उसने अपनी कीर्ति मतलब अपनी रचनाएं किसको समर्पित की थी? पद्मावत के रचयिता कौन है? हम्पी के कुछ सन के अंदर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व स्थित घोषित किया गया। आईन अकबरी के 5 भागों में विभक्त जिन्हें कहा गया, क्या कहा गया वो आपको बताना है। सुल्तान मोहम्मद बिन खौजिम का आक्रमण कौन से सन के अंदर किया गया? अगला हमारा निम्नात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता सुरती-लेगो को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया था? दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। ताराबाद क्या था? लिखिए, यह ताराबाद ये क्या था ये आपको लिखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को भेंट में घोड़े और ऊंट दिए थे? कौन सा विदेशी यात्री था? मोहम्मद तुगलक को वो घोड़े और भेंट में देकर गए। तो इसके साथ आपको दूसरे जो यात्री थे ये हमारे यात्री नजरिए उस अध्याय से लिए गए। उसके अंदर आपको आसपास के क्वेश्चन इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन वो आपको बनाने और अपने नोट्स के अंदर ऐड करने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वली शब्द का अर्थ लिखो। ये अर्थ आपको लिखना है। सिलसिला शब्द का अर्थ लिखो। सिलसिला शब्द का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, मुक्त बात क्या थी ये भी आपको बताना है। और तज़किरा की परिभाषा लिखनी है, जो हमारी बुक के अंदर अलग इस प्रकार से कॉलम बना कर दी गई है, ये भी आंसर आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण देव राय की मुक्त मालवीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो हमारे कृष्ण देव राय थे, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय की मुक्त मालवीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? मुगल काल में अरगट किसे कहा गया? मुगल काल के अंदर अरगट किसे कहा गया? ये भी आपको अपनी नोट के अंदर, जो आज में जो क्वेश्चन लेने हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से कई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू छपेंगे, तो आपको इनके ऊपर थोड़ा गौर करना है। ठीक है, अगला हमारा खंड आ गया खंड ब, लघुतरात्मक उत्तर सीमा 50। हमें उत्तर है जो 50 शब्दों के अंदर देना है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संचार प्रणाली के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया? भारतीय जो संचार प्रणाली मतलब भारतीय जो समाचार प्रणाली थे, जो हमारे घुड़नाल मतलब घोड़े पर सवार होकर जो हमारी जो सूचना आगे पहुंचाई जाती थी किस प्रकार, या फिर पैदल सैनिकों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हमारी सूचना पहुंचाई जाती थी, उसे इब्न बतूता ने क्या कहा था? जिमी कौन थे? जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्हें जिमी कहा गया था। ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं। सूफी संतों की लोकप्रियता के 2 कारण बताओ। सूफी संत जो लोकप्रिय क्यों उनके 2 कारण बताओ। इसके अंदर आप बताना कि सूफी संतों के अंदर है जो कंट्रोल कम थी, और जो जैसे भी अलग अलग धर्मों के अंदर आपने लोगों को बांध कर रखा है, इस तरह के इन्होंने थोड़ी खुली छूट थी, इसके तरह लोकप्रिय हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली क्या थी? तो विशेषता बतानी हमें।
विजयनगर साम्राज्य के अमर नायक प्रणाली के बारे में 2 विशेषता बतानी। विजयनगर के शासकों ने, विजयनगर के जो शासक थे, विजयनगर के शासकों ने क्षेत्र में किलेबंद क्यों किया था? विजयनगर शासकों ने कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्यों था? इसका आपको कारण लिखना है। गजपति व अशोकपति से आप क्या समझते हैं? गजपति मतलब हाथी, हाथियों का स्वामी, और अशोकपति इन घोड़ों का स्वामी। इनसे आप क्या समझते हैं? इनके बारे में आपको लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के प्रमुख योगदान क्या था? जो विजयनगर साम्राज्य था उसके अंदर हमारे कृष्णदेवराय का योगदान क्या था, ये आपको बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर संसार का सबसे संपन्न नगर और डेमोपेस ने ऐसा क्यों कहा? जो विजयनगर है वो एक संसार का संपन्न नगर है, ऐसा क्यों कहा? कि ऐसी वहाँ क्या विशेषता थी, क्या कारण था, इसको ऐसा कहा गया, ये आपको पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी अब्दुल रज़ाक के विसार, जो हमारा यात्री था अब्दुल रज़ाक, उसके अनुसार आपको बताना इसकी विशेषता क्या है। जजमानी व्यवस्था से आप क्या समझते हो, इसके बारे में भी आपको बताना है। अगला हमारा खंड से स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरित, जिसमें 100 शब्द का जो हमारी उत्तर सीमा है वो 100 शब्द के अंदर है। इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में जो विवरण दिया उसे लिखिए। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या वर्णन दिया है वो आपको लिखना है। बर्नियर, ये हमारा क्वेश्चन है जो अथवा में आया है। बर्नियर के अनुसार भारत में भू स्वामित्व यूरोप के किस प्रकार बने हैं? भारत के अंदर जो भू स्वामित्व है वो हमारे यूरोप से किस तरीके से अलग है। ठीक है, भू स्वामित्व यूरोप और भारत में क्या अंतर है वो उसने बर्नियर ने क्या क्या बताया वो आपको लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के इतिहासकार किन किन शर्तों का उपयोग करते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। हमारा शॉर्ट में इसका वर्णन करना है, या हमें इसके अथवा में हमें क्वेश्चन दिए गए, अथवा में हमें क्वेश्चन दिए गए कि संत कबीर संत कवियों के आदित्य थे। कबीर जी की विशेषता संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। हमारे कबीर जी थे, संत कबीर, उनकी विशेषता वो मतलब आदित्य थे, मतलब एक ही थे, उनके जैसा कोई नहीं था, उनकी विशेषता करनी है। सृष्टि सूफी संतों का खान का जीवन के उपासना की प्रति इनके जो नियम और सृष्टि संप्रदाय के जो नियम और कानून थे उनके बारे में आपको विस्तृत संक्षेप में वर्णन करना है। या ये नहीं तो इसके अथवा में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि शंकर देव के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इन दोनों में से जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है वो क्वेश्चन आपको करना है। दोनों में से एक क्वेश्चन ही करना है अथवा में, इसलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली का वर्णन करो। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ऊपर आया था और नीचे भी आया है। ऊपर शॉर्ट में बताना था, अब हमें वर्णन करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की उत्थान पतन, विजयनगर साम्राज्य का उत्थान किसने किया, उत्थान कैसे हुआ और इसका पतन किस कारण से हुआ, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अगला हमारा निम्नात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। खंड द निम्नात्मक क्वेश्चन जिनकी 150 उत्तर सीमा है, जिसके अंदर हमें पहला बताना है गुरु नानक का जीवन परिचय देते उनकी शिक्षाओं के ऊपर प्रकाश डालना है। यानी कि हमें ये कम से कम 1.5 पेज के अंदर ये प्रश्न है जो हमें करना है, अन्यथा हमें पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़े। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी जो भी आपके पास स्रोत है उन क्वेश्चनों को क्लियर कर ले। इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, इसका मतलब 100% इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर कर लेने, ठीक है। और इसके अथवा हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अथवा हमें क्वेश्चन दिए गए भक्ति संतों को राज्य के साथ संपर्क स्पष्ट करो। भक्ति संत से उनका राज्य के साथ संपर्क क्या था वो स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप क्लियर कर लेना। ये एग्जाम के अंदर आपको देखने के मिल सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। संप सभा, लोटस मैन, गोरपुरम और हीरिया नहर, ये तीनों है तो हम भी से समझते है जो स्थल है, इनके बारे में आपको या तो इन शहरों के बारे में कुछ टिप्पणी लिखो या फिर आपको महानमी डिब्बा के बारे में क्या जानते हैं वो आपको लिखना है। एक बहुत बड़ा मंच था उसके बारे में आपको लिखना है। अगला 20वां हमारा क्वेश्चन है जो हमारा मानचित्र संबंधित क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों का अंकित कीजिए। विजयनगर साम्राज्य कहाँ है, देखो कितने आसान पूछ। विजयनगर साम्राज्य दिल्ली, आगरा, अजमेर, बंगाल। ये आपको नहीं आते तो अथवा में आपको दिया गया कि ऐतिहासिक स्थल दिल्ली, फतेहपुर सीकरी जो हमारी है जो बाबर या अकबर की राजधानी थी, उड़ीसा और वाराणसी,
और हम्पी, इनको दर्शाना है। ठीक है, और ये हमारा मानचित्र है, इसके अंदर आपको वो नक्शे दर्शानी है। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप इन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क लगा लें और इन क्वेश्चन को जो मैंने क्वेश्चन बताया, इन क्वेश्चन को आप एकदम से तैयार कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100%